सभी विद्यार्थियों का याज्ञवल्क्य स्मृति के इस दाय भाग प्रकरण में मैं राजेंद्र कुमार सुथार बीकानेरिया हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दाय भाग प्रकरण के अंतर्गत 10वां और 11वां श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है आपके अध्ययन के लिए। यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में पहले 10वां और फिर 11वां यही क्रम है, लेकिन 10वें को अच्छी तरह से समझने के लिए 11वें श्लोक को समझना भी जरूरी है। तो हम क्रम भंग करते हुए पहले 11वां श्लोक लेते हैं। जब दाय भाग प्रकरण शुरू किया था तो ये कहा गया था विभागम चेत पिता कुर्याद। यदि पिता जीवित है और अपनी इच्छा से विभाग करता है, ये कहा गया था। तो ये जो अब तक कहा जा रहा है वो सभी समान जातीय भाइयों के साथ पिता का जो विभाग किया जाता है वह कहा गया है। चूँकि भारत में उस समय बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। ये आपको बताया जा चुका है कि ब्राह्मण, अब एक तो सवर्णा स्त्री ब्राह्मणी से विवाह कर सकता था, इसके अलावा जो असवर्णा हैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, इनसे भी विवाह कर सकता था। इसी प्रकार क्षत्रिय सवर्णा क्षत्रिय से तो विवाह कर ही सकता था, असवर्णा वैश्य और शूद्रा से भी विवाह कर सकता था। तीसरे नंबर जो वैश्य है वह सवर्णा वैश्या से और असवर्णा शूद्रा से विवाह कर सकता था। तो ब्राह्मण 4 विवाह कर सकता था, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र, उसके लिए तो सवर्णा शूद्रा का ही विधान है, वह 1 ही विवाह कर सकता था। अब भिन्न जातीय जो पुत्र हैं उसमें विभाजन का प्रकार क्या होगा, ये इस 11वें श्लोक में बताया जा रहा है। चतुस्त्रिद्वयेक भागाः स्युर्वर्णसो ब्राह्मणात्मजाः क्षत्रजास्त्रिद्वयेक भागा विड्जास्तु द्वयेक भागिनः। ब्राह्मणात्मजाः, ब्राह्मण के आत्मज, ब्राह्मण के पुत्र, वर्णशः, वर्ण के अनुसार, यानी ब्राह्मणी से उत्पन्न, क्षत्रिय से उत्पन्न, वैश्या से उत्पन्न और शूद्रा से उत्पन्न, क्रमशः वर्णश चतुस्त्रिद्वयेक भागा स्युः, 4, 3, 2 और 1 भाग वाले अधिकारी होते हैं, 1 भाग के अधिकारी होते हैं। यानी ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र 4 भाग के अधिकारी होंगे, क्षत्रिय से उत्पन्न पुत्र 3-3 भाग के अधिकारी होंगे, वैश्या से उत्पन्न पुत्र 2-2 भाग के अधिकारी होंगे और शूद्रा से उत्पन्न पुत्र 1-1 भाग के अधिकारी होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षत्रजास्त्रिद्वयेक भागा, क्षत्रजाः, क्षत्रिय से उत्पन्न पुत्र, यहाँ भी वर्णश है, वर्ण के अनुसार, त्रिद्वयेक भागा, क्रमशः 3, 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। यानी क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र 3-3 भाग के अधिकारी होंगे, क्षत्रिय से वैश्या स्त्री से उत्पन्न पुत्र 2-2 भाग के अधिकारी होंगे और शूद्रा से उत्पन्न पुत्र 1 भाग के अधिकारी होंगे। विड्जास्तु द्वयेक भागिनः, तो जबकि
विडजाहा, विट से उत्पन्न, वैश्य से उत्पन्न पुत्र द्वयेक भागिन, दो और एक भाग के अधिकारी होते हैं। यानी वैश्य से उत्पन्न पुत्र वर्ण के अनुसार, वर्ण क्रमानुसार यदि सवर्णा वैश्या से उत्पन्न होते हैं तो वह दो दो भाग के अधिकारी होंगे, और वैश्य द्वारा शूद्रा से उत्पन्न पुत्र एक भागिन, एक एक भाग के अधिकारी होंगे। अब आते हैं पूर्व 10वें श्लोक में। अब इस 10वें श्लोक के संदर्भ को समझ लेते हैं कि यदि पिता मर चुका है और कुछ भाइयों का यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ है, तो उनका संस्कार कौन करेगा, और विवाह संस्कार से रहित बहनों का विवाह संस्कार कौन करेगा, और किस प्रकार से उनकी हिस्सेदारी होगी, इन बातों को समझाने के लिए ही ये 10वां श्लोक प्रस्तुत है। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतैः, पूर्व संस्कृतैः पहले से संस्कारित, संस्कारित का मतलब है, आप जानते हैं कि 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में होते हैं, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से संस्कार का तात्पर्य है उपनयन आदि संस्कार, विवाह आदि संस्कार। तो पूर्व संस्कृति पहले से संस्कृत, यानी पिता के द्वारा पहले से संस्कृत किए गए, पहले से संस्कारित किए गए, जिनका उपनयन विवाह आदि संस्कार किया जा चुका है, ऐसे भ्रातृ भी, भाइयों द्वारा भले ही विभाजन हो गया हो, लेकिन असंस्कृतास्तु संस्कार्या, जो असंस्कृत भाई हैं, जिनका उपनयन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार नहीं किया गया है, ऐसे असंस्कृत भाई संस्कार्या, संस्कार के योग्य हुआ करते हैं। यानी पहले संस्कृत भाइयों को असंस्कृत भाइयों का संस्कार अपने संयुक्त हिस्से से करना ही चाहिए, मिलकर कर देना चाहिए। अब यदि भगिनियाँ, बहनें असंस्कृत हैं, बहनों का विवाह संस्कार नहीं किया गया है और पिता दिवंगत हो चुका है, भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, तो अब उसमें विशेष बात बताई जा रही है। भगिन्यश्च निजादंसात् दत्त्वांसं तु तुरीयकम्, भगिन्यश्च, और भगिनियाँ भी, बहनें भी, निजाद अंशात, अपने अपने अंश में से, भाइयों द्वारा, अपने अपने पूर्व संस्कृत भाइयों द्वारा अपने अपने अंश से, दत्त्वा अंशम तु तुरीयकम, तुरीयकम अंशम दत्त्वा, तुरीय चतुर्थ को कहते हैं, चौथे अंश को अपने अपने अंश में से, अपने अपने भाग में से, तुरीयकम अंशम दत्त्वा, चौथा हिस्सा दे करके, और संस्कार्या यानी संस्कारित की जानी चाहिए, उनका विवाह संस्कार किया जाना चाहिए। अब यहाँ भी ये स्पष्ट कर देना चाहिए चतुर्थ अंश का मतलब क्या है, कि प्रत्येक भाई को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उसमें से चौथा अंश निकाल करके बहन के विवाह के लिए नहीं देना होता है। अपितु हमने जो अभी 11वां श्लोक किया है उसके अनुसार ही जिस जाति की कन्या होगी उसी जाति के पुत्र को जितना भाग प्राप्त हुआ होगा उसका चौथा भाग देना चाहिए। जैसे ब्राह्मण जाति की कन्या है तो उस ब्राह्मण जाति की के पुत्र को जितना भाग प्राप्त हुआ है, चौथा भाग प्राप्त होता है।
तो उसमें से उसका एक चौथाई अंश उसे देना चाहिए। उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो कन्या जो है वो ब्राह्मणी है, तो उस ब्राह्मणी के पुत्र को जितना धन प्राप्त हुआ होगा उसका चौथा अंश उस कन्या को मिलेगा। पुनः और स्पष्ट करते हैं, यदि किसी ब्राह्मण को एक पत्नी है तथा एक ही पुत्र है और एक कन्या है, तो पिता के धन को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और एक भाग को फिर से 4 भागों में बांटेंगे। अब जो चौथाई भाग होगा उसको कन्या को दिया जाएगा, शेष भाग पुत्र संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेगा। यदि 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री हैं तो पिता के संपूर्ण धन को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने के बाद एक भाग को फिर से 4 भागों में बांटेंगे और उसका जो चौथा भाग है वो कन्या को दे करके शेष धन दोनों पुत्र आपस में बांट लेंगे। यदि एक ही पुत्र है और कन्याएं 2 हैं तब भी पिता के धन को 3 भागों में बांटा जाएगा और उसके बाद 3 में से एक भाग को फिर 4 भागों में बांटना है। उसके बाद 2 भाग दोनों कन्याओं को दिया जाएगा, शेष संपूर्ण धन पुत्र ग्रहण करेगा। ये तो समान जातीय की व्यवस्था हुई। यदि असमान है तब भी इसी प्रकार 11वां श्लोक हमारी मदद करेगा। जब पिता की 2 पत्नियां हैं, एक ब्राह्मणी है और दूसरी क्षत्रिया है, तो उसमें ब्राह्मणी को पुत्र हैं और क्षत्रिया को कन्या है, तब क्या करें? तब पिता के धन को 7 भागों में बांट दें, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चतुस्त्री द्वयेक भागा। तो ब्राह्मण हैं उसको 4 हिस्से मिलेंगे और जो क्षत्रिया हैं उसको 3 हिस्से मिलते हैं, क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र को। तो यहाँ हमने उस धन को 7 भागों में बांट दिया है। उसके पश्चात क्षत्रिया पुत्री के जो 3 भाग हैं उसको 4 भागों में विभक्त कर दे। उसका जो चतुर्थ भाग होगा वह उसे देना चाहिए, शेष धन है वो ब्राह्मणी पुत्र ले लेगा। और जब ब्राह्मणी पुत्र 2 हों और क्षत्रिया कन्या 1 हो तो पिता के धन को कितने भागों में बांटा जाएगा? चूँकि ब्राह्मणी पुत्र 4 हिस्से के अधिकारी होते हैं और क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र हैं वो 3 हिस्से के अधिकारी होते हैं, तो कुल धन को 11 भागों में बांटा जाएगा। उसमें फिर क्षत्रिया का जो हिस्सा है उसको 3 भागों में बांट करके फिर 4 भागों में विभक्त करें। उसका चौथा भाग क्षत्रिया कन्या को देंगे और शेष संपूर्ण धन ब्राह्मणी पुत्र परस्पर विभाजन करके ग्रहण कर लेंगे। तो ये 11वें श्लोक के अनुसार उसको उतने हिस्सों में बांटना चाहिए। फिर कन्या के लिए जो हिस्सा है उसको 4 भागों में बांटें और यदि कन्या 1 है तो 1 हिस्सा दे दें, कन्या 2 है तो 2 हिस्से दे दें, 3 है तो 3 हिस्से दे दें। शेष धन पुत्र स्वयं ग्रहण करता है। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।